भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, कोई भी मठ पंथ वाला देवता बन न सके। पहले ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सभी को पुरुषार्थ भी कराना है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारी भारत बल्कि विलायत में भी यह आवाज जाएगा कि सभी के पास बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होगा, यह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी ये समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, यह पूरा कोई जानते ही नहीं। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सभी को समझा रही हो, यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। यहाँ तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तो अभी सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हों को ही डायरेक्शन देनी पड़ती है। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य लेंगे, समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना, तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु फुर्सत ही नहीं उन्हों को। भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छे इकट्ठे करके फिर उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितने सभी को ही अच्छा लगता है। विलायत वाले या भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहां संगठन आदि होते रहते हैं। यह ख्यालात बच्चों की चलनी चाहिए। अभी टाइम लगेगा, अभी इतने नर्म बुद्धि नहीं होंगे। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो रिवोल्यूशन हो जावे। हाँ, होने का है जरूर। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसी ख्यालात आएगी कि क्या करना चाहिए, जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बगैर कोई कौड़ी खर्चा, तो अच्छे जो आते हैं राय देनी है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बता देंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सुप्रीम शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी है जचने जैसी। आज नहीं जचेंगे तो कल जचेंगे। बाबा कहते रहते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल ये सभी समझेंगे। जैसे कोसघर शादियों के लिए बनाते हैं, जितना बड़े बड़े आदमी उतना ही बड़े बड़े हॉल में शादी। यह है कत्लेआम होने का जलसा, तो उन्हों को भी धीरे धीरे समझाना होता है। इन्हों की ट्रस्टी भी कोई कैसे होते हैं। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोसघर बनाया था, फिर देखा शादी इतनी नहीं होती है तो फिर होटल वाले को दे दिया। वह भी तो खराब काम है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फिर होटल। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान है ना, जो ऐसे काम करते हैं।
दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह कत्लेआम करने का धंधा आदि बंद करो, अपनी उन्नति करो, पतित बनाना बंद करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम होगा। टेम्परेरी तो हुआ है ना, तो समझाया जाता है क्यों ना ये स्थायी बन जाए। जब बहुतों की ओपिनियन मिले, बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट सच में तो कब पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़ी गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम हो जाए तो फिर सभी प्रबंध हो जाएगा। फिर समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो जो कोई आकर रास्ता बतावे। हम बगैर कोड़ी खर्चे हेवन जाने का रास्ता बताएंगे। आगे यह होने का है, परंतु बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपन को महावीर समझते हैं उनको ही माया नाक से पकड़ती है। आधा कच्चों को जरूर हराएगी। जो देह अभिमान में आते हैं उनको नाक से पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं, बड़ी ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह अभिमान आया, मैं ऐसे सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ, यह मरा। मेहनत है बहुत। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम योग और योग बल से ही अपन को सजाते हो। इसमें गुप्त रहे, विचार सागर मंथन करे, तब नशा चढ़ता रहे। यह भी सर्विस करेंगे, ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय। वह शिव बाबा की स्थापना है। यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है, परंतु बंदर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। गायन भी है, बंदरों के आगे रत्न रखो, वे पत्थर समझ फेंक देंगे। रामायण में भी बंदर सेना का वर्णन है। यह बंदर सेना है ना। दिखाते हैं राम ने बंदर सेना ली, रावण ने बंदर बनाया। राम फिर उस सेना को लायक बनाकर रावण पर जीत पहनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। अभी बाप आया हुआ है आप समान बनाने। मूल बात है देही अभिमानीपन की। देही अभिमानी हो विचार करना होता है। आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को समझाना है। उनको दृष्टि दें जो साक्षात्कार भी हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी हो रहो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। देही अभिमानी हो बैठो तो बैटरी भर सके। गरीब झट अपनी बैटरी भरते हैं क्योंकि वे बाप को बहुत याद करते हैं। जिन्हों में ज्ञान बहुत अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके क्योंकि अपना देह का बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। तलवार में भी जौहर भरता है। वही तलवार देखो 10 रुपए की, वही तलवार देखो 500 रुपए की भी होंगी। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना गायन है। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। यह है योग बल की तलवार। वह जौहर चाहिए, हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक, वही फिर अभी डबल हिंसक बनते हैं। आज डबल हिंसक, कल डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा है, कल ऐसा बनेगा। आज रावण राज्य, कल राम राज्य। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परमपिता परमात्मा साथ रहे हैं। तुम ईश्वरीय परिवार के हो ना। सतयुग में तुमको ईश्वरीय परिवार नहीं कहेंगे, वहां होगा दैवी परिवार। यह है ईश्वरीय परिवार। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप का कितना प्यार मिलता है। आधा कल्प का रावण का प्यार मिलने से बंदर बन जाते हैं। अभी बेहद के बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिया है। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सभी से लास्ट नंबर में झाड़ में खड़ा है। योग बल हो तो कोई को समझाने से तीर भी लगे। योग बल नहीं तो किसकी बुद्धि ठिकाने ही होती है। योग बल अच्छा होगा तो जौहर भरेगा। यह भी बाप ने समझाया है।
भक्ति मार्ग के शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और ही पूरी दुर्गति को पाते हैं। सतयुग में तुमको कितना अथाह सुख रहता है, कितना धन रहता है, जो फिर बाद में मंदिरों में भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे ना, प्रजा के भी तो मंदिर होंगे। प्रजा भी बहुत साहूकार होते हैं। प्रजा से राजा लोग कर्जा उठाते हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है। सभी से गंदा मुल्क है कलकत्ता। जो भी साहूकार होंगे वह माइयों को अलग मकान बनाकर देते हैं, घरवाली को कुछ नहीं देते। इसलिए इनका नाम ही है वैशाल्य। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेंगे वह पाएंगे। दे अभिमान आया और गिरा। मन मना भव का अर्थ भी कोई समझते थोड़ी ही है। संस्कृत में श्लोक सिर्फ कंठ कर लेते हैं। समझाने के लिए उनमें ज्ञान तो हो न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई भी मठ पंथ वाला देवता बन न सके। पहले ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा होगा तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। अभी झाड़ कितना पुराना हो गया है, फिर अब नया कलम लगता है। ब्राह्मण बन जाएंगे, चीटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सभी को पुरुषार्थ कराना है, गांव की भी सर्विस करनी है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी अक्षर का भी अर्थ कोई समझते नहीं। मेहनत कर समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाएगा अभी समय नहीं है। फिर भी आते तो है ना। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के इन बच्चों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर देखते हैं यह तो बहुत अच्छा काम कर रही है। यह तो मनुष्य मात्र के करैक्टर सुधारने का रास्ता बताया जाता है। देवताओं के करैक्टर्स देखो कितने अच्छे हैं, संपूर्ण निर्विकारी है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा करैक्टर्स बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हो उस समय अच्छा सुनते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते। तब कहा जाता है सो करे श्रृंगार। शुरू में बाबा बहुत समझाते थे, कहते थे ये तो बाबा गाली देते हैं। डॉग इज इन द मेंजर कहते थे। अमृत न खुद पीते हैं न दूसरों को पीने देते हैं। ये तो बाप की समझानी है, गाली की तो बात ही नहीं। समझाते हैं दैवी चलन रखो, कुत्ते मिसल भोगते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता ही नहीं। बाप समझाएंगे तो सही ना। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कब किसको गुस्सा नहीं आता था। बाबा बहुत बैठ रिफाइनेंस से समझाते थे। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। जो भी एक्ट अभी चलती है फिर 5000 वर्ष बाद होगी। कई कहते हैं कैसे होंगे, पहाड़ टूट गई फिर आपे ही कैसे बनेंगे। अरे तुम नाटक में देखो, महल खलास हो गया फिर वह नाटक रिपीट होगा तो बना हुआ देखेंगे ना। यह भी अनादि ड्रामा का बना बनाया खेल है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। इसको समझने में बड़ी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, इन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, बाजोली है। इन्हों को अच्छी रीत याद रखना है, समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा आदि छोड़ो, नहीं, सिर्फ सत्व प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भव। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। 5000 वर्ष का यह चक्र है जो फिरता रहता है। याद की यात्रा है नंबर 1। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है दिव्य सितारा भव। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता हुआ दिखाई दे तो सितारे की चमक
सर्व को अपनी तरफ और बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। तो सदा अनुभव करो, आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। चमक की कमी का कारण है अटेंशन की कमी। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।